दोस्तों आज मैं क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति 7.2। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा विभाजन सूत्र। किसी भी एक्सरसाइज को लगाने से पहले उसके बेसिक चीज के बारे में जान लेना आवश्यक। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, सबसे पहले देखिए फार्मूला बताने से पहले मैं कुछ बातों को इंडिकेट। दो निर्देशांक दे दिए आपको, जैसे 3, 5 है और 4। ये निर्देशांक है, मान लीजिए कि इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, और इसको दो संबंधी एक संबंधी दो के अनुपात में विभाजित किया गया। ये दो निर्देशांक है दोस्तों, एक निर्देशांक ए है, एक निर्देशांक बी है, और इसको एक संबंधी दो के अनुपात में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y, और ये जो अनुपात होता है उसको हम मानते हैं m1 m2। अब विभाजन फार्मूला के हिसाब से दो फार्मूले देखिए, फार्मूले लिखने का तरीका, x बराबर होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और y बराबर आपका होगा y1 प्लस। अब इसमें चूंकि यम को रखना है तो यहाँ x बराबर x1 प्लस x2, y बराबर y1 प्लस y2। तो यहाँ पर अब यहाँ x1 है तो यहाँ रखेंगे m2, यहाँ x2 है तो यहाँ रखेंगे m1। उसी प्रकार y में भी करेंगे y1, यानी आपका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर m2, यहाँ y2 है तो यहाँ m1 रखिएगा, और नीचे आपको रखना है m1 प्लस m2, और यहाँ पर आपको रखना है m1 प्लस। अब चूंकि निर्देशांक दिया है तो देखिए क्या रखेंगे, x बराबर हमें रखना है। अगर x बराबर की बात करें हम तो x1 का मान है 3, m2 कितना है 1 2 है, या x2 कितना है 4, m1 कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 2। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 2 तिहाई 6 प्लस 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर सब मिलाकर हो जाएगा 10/3। ये हो गया x के निर्देशांक। अब y का ज्ञात करना है तो y का मान होता है आपका, y1 का मान देखते हैं यहाँ पर, y1 का मान है 5, m2 का मान आपके सामने है 2, y2 का मान आपका है 2, m1 का मान है आपका बटे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस m1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर करेंगे 10 प्लस 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 12/3। 12/3 को आप काट कर लिख सकते हैं 3 चौके 12, यानी ये y के निर्देशांक हो गए। यानी जब अंतर विभाजन हुआ तो x और y के जो निर्देशांक मिले हैं यहाँ पे हो जाएगा 10/3 और 4। ये हो गया अंतर विभाजन, इसी को बोलते हैं अंतर विभाजन का फार्मूला अर्थात विभाजन का सूत्र। तो दोस्तों मैंने जो फार्मूला बताया है आपका इस अभ्यास में कुछ इस प्रकार के दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, m1 m2 दिया रहेगा, तब अंतर विभाजन का फार्मूला निकालकर आप अंतर विभाजन का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतर विभाजन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, मैं फार्मूला लिखता हूँ, इस यही फार्मूला ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, है ना। तो अंतर विभाजन का मेन फार्मूला क्या है आपका, देखिए यहाँ अभी मैंने एक फार्मूला बताया, यानी अंतर विभाजन का जो सूत्र है x बराबर होता है m1 x2 प्लस, उसी तरह फार्मूला लिख सकते हैं आप x1 प्लस x2, यहाँ करेंगे m2 आई, यहाँ करेंगे m1 बटे के m1 प्लस m, फिर y बराबर आपको लिखना है y1 प्लस y2, यहाँ पर करेंगे m2, यहाँ पर करेंगे m1, यहाँ पर लिख देंगे m1 प्लस m2। इसी फार्मूले से 7.2 के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे। अब हम अभ्यास में चलेंगे।
तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7.2 का। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले निर्देशांक लिख लीजिए -1 7 और 4। मान लीजिए इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए है, ये बी है, और ये दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करें। इसको मान लीजिए m1 और m2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, इस तरह भी फार्मूला लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। y बराबर आप लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m। कॉन्सेप्ट अभी मैंने शुरुआत में इसका बेसिक बताया था और आपको बताया था कि इस फार्मूले को लिखा कैसे जाएगा, याद कैसे किया जाएगा। अगर उस तरह फार्मूला लिखते हैं तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए m1 का मान मैंने कहा 2 है, x2 का मान x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर x2 का मान आप देख रहे हैं 4 है, m2 का मान आपके सामने दिया है, m2 का मान 3 है, x1 का मान है आपका -1 प्लस m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। उसी प्रकार y बराबर आप लिखेंगे m1 का जो मान है 2 है, y2 का जो मान है -3 है, m2 का जो मान है वो 3 है, m1 का मान y1 का जो मान है वो 7। यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो यहाँ पर देखेंगे 4 दूना 8, ये 3 एकम 3 लेकिन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 बटे के 5, 5 बटे 5 को काट कर आप 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ -6 प्लस 3 साथ कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा। तब -21 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 बटे के 5, यानी यहाँ पर काट कर लिख सकते हैं 5 3 15, यानी इनके निर्देशांक जो हो गए 1 और 3 प्राप्त।